नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। हम अभ्यास प्रश्न हल कर रहे थे, जिसमें आज क्लास संख्या 6 है, जिसमें आज पढ़ेंगे 51 नंबर का प्रश्न से। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? 51 नंबर प्रश्न है, कविवर बिहारी की रचना है। तो बिहारी जी की कौन सी रचना है इसमें बताना है। का है गंगा लहरी, खा है सतसई, गा है रस मीमांसा और घा है वैदेही वनवास। तो 51 नंबर का सही आंसर हो खा नंबर, बिहारी सतसई के नाम से इनकी रचना है सतसई। 52 नंबर प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है बताना है। का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा है गिरिजा कुमार माथुर और घा है धर्मवीर भारती। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? का नंबर सही होगा, हरियोध जी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। 53 नंबर का प्रश्न है, रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। तो रीतबद्ध काव्य के कवि कौन है बताना है। का है बिहारी, खा है माखनलाल चतुर्वेदी, गा है भिखारी दास और घा है ठाकुर। तो 53 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर, भिखारी दास जी रीतबद्ध के कवि हैं। 54 नंबर प्रश्न है, प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन है। का है मछलीचरण गुप्त, खा है माखनलाल चतुर्वेदी, गा है भरतेंदु हरिश्चंद्र, घा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 54 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर, भरतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर। 55 नंबर प्रश्न है, भक्तिकाल की रचना है। इसमें भक्तिकाल की कौन सी रचना है बताना है। तो का है साकेत, खा है विनय पत्रिका, गा है लहर और घा है प्रेम माधुरी। तो 55 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, विनय पत्रिका भक्तिकाल की रचना है जो तुलसीदास द्वारा रची गई थी। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। 56 नंबर प्रश्न है, छायावाद की मुख्य विशेषताएं। का है युद्ध वर्णन है, खा है प्रकृति चित्रण है, गा है यथार्थ चित्रण और घा है शक्ति प्रधानता है। तो 56 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, इसमें प्रकृति की चित्रण है। यानी सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है, जो छायावादी कवि थे। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि की विभूषित किया गया था। तो राष्ट्र कवि से विभूषित किसे किया गया था बताना है। का है राम कुमार वर्मा, खा है मछलीचरण गुप्त, गा है महादेवी वर्मा और घा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 57 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, मछलीचरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि से विभूषित किया गया था। 58 नंबर का प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इसमें से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है बताना है। का नंददास, खा सूरदास, गा छीत स्वामी और घा भिखारी दास। तो अष्टछाप के कवियों में नंददास जी आते हैं, सूरदास जी आते हैं और छीत स्वामी जी आते हैं। भिखारी दास जी ये रीतकाल के कवि हैं। 59 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं। इसमें प्रगतिवादी कवि कौन है बताना है। का है महादेवी वर्मा, खा सुमित्रानंद पंत, गा है निराला और घा है गिरिजा कुमार माथुर। तो 59 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर, गिरिजा कुमार माथुर जी प्रगतिवादी कवि हैं और महादेवी वर्मा सुमित्रानंद पंत और निराला छायावादी कवि हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसे दिया गया था। तो का है मछलीचरण गुप्त को, खा सुमित्रानंद पंत को, गा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को और घा है रामधारी सिंह दिनकर को। तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत जी को मिला था और यह सर्वप्रथम इन्हें मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और कब मिला था 1968 में इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 61 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। का है
सन 1900 से 1918 तक, खा है सन 1957 से 1900 तक, गा है 1918 से 1936 तक, और घा है सन 1936 से 1943 तक। तो 61 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग का समय है। तो आप लोग और बता दें इसमें 1900 से 1918 तक की द्विवेदी युग का समय है, और 1957 से 1900 भरतेंदु युग है, 1857 से 1900 भरतेंदु युग है, और 1918 से 1936 से छायावाद युग है, और 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद है। 62 नंबर प्रश्न है साकेत कृति के रचनाकार। साकेत किसकी रचना बताना है। का है मधुसूदन गुप्त, खा है महादेवी वर्मा, गा है आज्ञा जी, और घा है रामधारी सिंह दिनकर। तो 62 नंबर का सही आंसर का नंबर होगा मधुसूदन गुप्त की रचना है साकेत। 63 नंबर प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना पर मिला था रेणुका पर, खा रश्मिरथी पर, गा कुरुक्षेत्र पर, और घा उर्वशी। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर मिला था। 64 नंबर प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। तो का है अनघ्य, खा है प्रेम सरोवर, गा है चित्राधार, और घा है गीतिका। तो 64 नंबर का सही आंसर होगा का अनघ्य। अनघ्य इनकी रचना है। पैंसठ नंबर प्रश्न है दीप शिखा का रचयिता कौन है। दीप शिखा किसकी रचना है बताना। तो दीप शिखा किसकी रचना है। का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा महादेवी वर्मा, गा सुभद्रा कुमारी चौहान, और घा है मैथिली शरण गुप्त। तो 65 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर महादेवी वर्मा जी की रचना है दीप शिखा। 66 नंबर प्रश्न है रीतबद्ध धारा के कवि कौन है नहीं है। तो रीतबद्ध धारा के कवि कौन है। तो इसमें का चिंतामणि, खा मतिराम, गा द्विजदेव, और घा पद्माकर। तो 66 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर द्विजदेव। ये रीत सिद्ध कवि है ना कि रीतबद्ध कवि है। 67 नंबर प्रश्न है वैदेही वनवास के कवि का नाम है। अब वैदेही वनवास के रचयिता कौन है बताना। का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और घा है मैथिली शरण गुप्त। तो 67 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिप्रवास भी है, और वैदेही वनवास। 68 नंबर का प्रश्न है यामा रचना किसकी है। यामा किसकी रचना है बताना है। यह का है जयशंकर प्रसाद, खा महादेवी वर्मा, गा है आज्ञे, और घा है सुमित्रा नंदन पंत। तो यह रचना महादेवी वर्मा जी की है। यामा पर इन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा पर रचना पर। 69 नंबर प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। का है जयशंकर प्रसाद, खा गिरिजा कुमार माथुर, गा है हरिवंश राय बच्चन, और घा है सुमित्रा नंदन पंत। तो 69 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर सुमित्रा नंदन पंत की रचना कला और बूढ़ा चांद है। 70 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। का है आदिकाल, खा है भक्ति काल, गा है रीतिकाल, और घा है आधुनिक काल। तो 70 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। 71 नंबर प्रश्न है समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। तो समकालीन कविता के प्रमुख कवि कौन है। का मुक्तबोध, खा भूषण, गा रहीम, और घा धूमिल। तो 71 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर धूमिल जी समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। 72 नंबर प्रश्न है आज्ञा द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है। तो का है 1, खा 2, गा 3, घा 4। तो आज्ञा द्वारा संपादित
तार सप्तक की संख्या 72 नंबर का सही आंसर होगा नंबर 3 है। आगे द्वारा वैसे तो तार सप्तक की संख्या 4 है, लेकिन आगे ने संपादित किया था जो 3, जो 1943 में, 1951 और 1959 में, और 1969 में जो भी है जो कि कोई और चौथा तार सप्तक को संपादित किया था, ये नहीं मालूम हमें। 73 नंबर प्रश्न है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? का रामधारी सिंह दिनकर को, खा सुमित्रानंद पंत को, गा जयशंकर प्रसाद को और घा महादेवी वर्मा को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला, बाकी रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर मिला था, और सुमित्रानंद पंत को चितंबरा रचना पर मिला था, और महादेवी वर्मा को मिला था यामा रचना पर। 74 नंबर प्रश्न है, इसमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? का है चित्रधार, खा है आराधना, गा है प्रदर्शिता और घा है गंधवीथी। तो 74 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर, प्रदक्षिणा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 75 नंबर का प्रश्न है, वाणी का डिक्टेटर कथन किसका है? वाणी का डिक्टेटर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर है कथन किसने कहा था? तो का है जयशंकर प्रसाद, खा है नंद दुलारे वाजपेयी, गा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा है रामचंद्र शुक्ल। तो 75 नंबर का सही आंसर गा नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था। 76 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? का है सूरदास, खा है केदारनाथ अग्रवाल, गा है तुलसीदास, घा है चंद्रबरदाई। तो 76 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। सूरदास और तुलसीदास भक्ति काल के हैं, और चंद्रबरदाई आदिकाल के हैं। 77 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है? तो आज्ञा की कौन सी रचना नहीं बताना? का है बावरा हेरी, खा है सुनहले सवाल, गा है इत्यालम और घा है रेणुका। तो 77 नंबर का सही आंसर हो घा नंबर रेणुका, जो इनकी नहीं है रचना। अठहत्तर नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। तो दिनकर की कौन सा ग्रंथ है? का हुकार, खा है धूप में धान, गा है कालजयी और घा है चित्रधार। तो 78 नंबर का सही आंसर हो का नंबर हुकार, रामधारी सिंह दिनकर के रचित ग्रंथ है। 79 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? तार सप्तक के प्रवर्तक का नगेंद्र, खान आज्ञा जी, गा भवानी प्रसाद द्विवेदी और भवानी प्रसाद मिश्र और घा धर्मवीर भारती। तो 79 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, आज्ञा जी तार सप्तक के प्रवर्तक थे, जिन्होंने 3 तार सप्तक का संपादन किया था। एक तार सप्तक, एक द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक का। प्रगतिवादी युग के कवि हैं। का है नागार्जुन, खा गिरजा कुमार माथुर, गा है शिव मंगल सिंह सुमन और घा है श्रीधर पाठक। तो 80 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर, नागार्जुन प्रगतिवादी युग के कवि हैं। 81 नंबर का प्रश्न है, चित्रधार काव्य की भाषा है। चित्रधार काव्य की भाषा क्या है? का अवधी, खा ब्रज, गा कन्नौजी, घा भोजपुरी। तो 81 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, ब्रज भाषा है चित्र। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से कौन सा ग्रंथ संबंधित है? का कामायनी, खा पल्लव, गा साकेत और घा यामा। तो 82 नंबर का सही आंसर होगा नंबर साकेत, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, यह द्विवेदी युग से संबंधित है। बाकी कामायनी, जयशंकर प्रसाद, पल्लव और यामा, ये सब छायावादी
कवि की रचनाएं हैं। 83 नंबर प्रश्न, नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। तो नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? का 1943 से, खा सन 1950 से, गा सन 1953 से, घा सन 1955 से। तो 83 नंबर का सही आंसर और गा नंबर सन 1953 से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। 84 नंबर प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? कब का है वर्ष 1970 में, खा है वर्ष 1971 में, गा है वर्ष 1972 में, घा है वर्ष 1974। तो दिनकर जी को उर्वशी पर सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 84 नंबर का सही आंसर गा होगा। पचासी नंबर प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारक का की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है बताना है। का है वात्सल्य रस की प्रधानता है, खा है प्रकृति की चेतना सत्ता का आरोप है, गा है रूढ़ियों एवं व्यवहार आडंबर का विरोध है, घा है आश्रयदाता की प्रसन्नता है। तो निर्गुण काव्य धारा के प्रवृत्तियों में रूढ़ियों 85 नंबर का गा नंबर सही होगा। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध है। निर्गुण काव्य धारा में कबीरदास, रैदास, गुरु नानक आदि कवि आते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रानंद जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? का है लोकायतन पर, खा है चिदंबरा पर, गा है कला और बूढ़ा चांद पर, और घा है पल्लव पर। तो सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1900 कब मिला था? 1968 में। 87 नंबर प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1951, खा है सन 1959, गा है 1978, सन घा है सन 1987। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1959, क्योंकि जो तार सप्तक का 1943 है और 1951 दूसरा सप्तक का है, तीसरा का 1959 है। 87 का खा नंबर सही होगा। परिमल के रचनाकार हैं। तो परिमल रचना के रचनाकार कौन है बताना है। का है सुमित्रानंद पंत, खा है गजानंद माधव मुक्तिबोध, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, घा है महादेवी वर्मा। तो 88 नंबर का सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 89 नंबर का प्रश्न है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी। तो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है बताना। का 12, खा 14, गा 15, घा 17। तो सही आंसर गा होगा। कामायनी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है जिसमें 15 सर्ग हैं। 90 नंबर प्रश्न है, प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु है। तो किस रचना में मनु नायक है बताना। का है प्रेम पथिक, खा है झरना, गा है कामायनी, घा है कनककुसुम। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति में नायक मनु है। तो 90 नंबर का सही आंसर गा नंबर होगा। कामायनी में मनु नायक हैं। 91 नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है, कौन सी है उनकी अनुदित रचना। का है मेघनाथ वध, खा है यशोधरा, गा है प्रदक्षिणा और घा है द्विजराज। तो 91 नंबर का सही आंसर का होगा मेघनाथ वध, यह इनकी अनुदित रचना है। 92 नंबर प्रश्न है, यशोधरा के रचनाकार। तो यशोधरा के रचनाकार कौन है। का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है रामधारी सिंह दिनकर और घा है जयशंकर प्रसाद। तो 92 नंबर का सही आंसर खा होगा। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना यशोधरा है। 93 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। तो पंत की कौन सी रचना नहीं है। का पल्लव है, खा स्वर्ग धूलि, गा ग्रंथि और घा है रसवंती। तो
93 नंबर का सही आंसर होगा घ होगा। रसवंती पंथ की रचना नहीं, बाकी पल्लव, स्वर्णधूलि और ग्रंथि ये तीनों रचनाएं स्वामित्वानंद पंथ की हैं। 94 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, तो आधुनिक काल की कौन सी रचना है? का चांद और मुँह टेढ़ा, चांद का मुँह टेढ़ा होगा है। खा है पद्मावत, गा है सूरसागर और घा है रामचंद्रिका। तो 94 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर, चांद का मुँह टेढ़ा आधुनिक काल की रचना है। बाकी सूरसागर तो है जो छायावाद की रचना है, भक्ति काल की है जो सूरदास की रचना है। और पद्मावत है जो भक्ति काल की रचना है जो जायसी की रचना है। और रामचंद्रिका भी भक्ति काल की है जो केशवदास की है। रीतकाल से संबंधित रचना है, रीतकाल से संबंधित रचना का पद्मावत, खा आखिरी कलाम, गा सूरसागर और घा बिहारी सतसई। तो रीतकाल की रचना बिहारी सतसई है जो 95 नंबर का सही आंसर होगा होगा। बाकी पद्मावत, आखिरी कलाम और सूरसागर ये सब भक्ति काल की रचनाएं हैं। 96 नंबर का प्रश्न है छायावादोत्तर कवि हैं, तो छायावादोत्तर वो कवि कौन है? का भरतेंद्र हरिश्चंद्र, खा मछलीचरण गुप्त, गा रत्नाकर और घा है आज्ञा जी। तो छायावादोत्तर कवि 96 नंबर का सही आंसर होगा आज्ञा जी छायावादोत्तर कवि माने जाते हैं। 97 नंबर प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं, तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? का है भूषण, घा है जयशंकर प्रसाद घनानंद, गा है केशव दास और घा है जयसी। तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है। 98 नंबर प्रश्न है लोकगीत है, का है राम की शक्ति पूजा से में है और खा है मौन निमंत्रण में है, गा है सरोज स्मृति में है, घा अंधेरे में। तो 98 नंबर का सही आंसर गा होगा सरोज स्मृति में लोकगीत है। 99 नंबर प्रश्न है द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, तो द्विवेदी युग में कौन सी रचना लिखी गई? का है तार सप्तक, खा है कामायनी, गा है गीतिका और घा है प्रिय प्रवास। तो 99 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर प्रिय प्रवास जो द्विवेदी युग में लिखी गई थी और ये इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो रामचरितमानस में कितने कांड है बताना है। का है 8, खा है 7, गा है 9, घा है 6। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो सातों के नाम हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, अरण्य कांड, ऐसे 7 हैं। तो आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।